जो पहला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, इस सवाल में जो है आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताना है सही बच्चे को, फटाफट से आप लोग इसका जो है आंसर बताइएगा। मनीष कुमार, हेलो बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी आ जाइए और फटाफट से आप लोग क्लास का जो है आप लोग आनंद उठाइए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लोह युग होगा, कांस्य युग होगा, ए और जो है बी आपके दोनों हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, आप लोग अगर अभी तक मेरा नंबर को नोट नहीं किए तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन करना है आप सही बच्चों को, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा क्या बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है कांस्य युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 2 नंबर में आता है, पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है स्थित है, सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। बताएंगे यहाँ पर 2 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा फटाफट से। चलिए बहुत ही शानदार बच्चों, जल्दी से एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे क्लास को, ठीक है। शेयर कीजिएगा तभी जो है काफी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन होंगे और उनको जो है इस क्लास का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है रावी नदी। रावी नदी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर में कि लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बताना है सही बच्चे को, जल्दी से बताइए। गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर जो है पंजाब में। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर गुजरात। लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, लोथल जो है बाबू वो जो है गुजरात में स्थित है। आपके यहाँ पर जो जवाब होंगे बिल्कुल सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जो है 4 नंबर सवाल आता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था बाबू यहाँ पर वो किनके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या फिर जो है आर.एस. बिस्ट। यहाँ पर जवाब लगाएंगे जल्दी से कि 4 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, सही बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो अगले वाले सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आर.डी. बनर्जी, ठीक है। आर.डी. बनर्जी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 5 नंबर में कि इंडिका के लेखक जो है कौन है, इंडिका के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, यहाँ पर जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है कौटिल्य हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे, अलबरूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर आप लोग को बताना है। 5 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है 6 नंबर में कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर जो है कुमारगुप्त। यहाँ पर जो है 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा बाबू जल्दी से। चलिए एक बार शेयर कीजिए बाबू, क्लास को शेयर करना नहीं भूलेंगे, जल्दी से एक बार शेयर करेंगे क्लास को, ठीक है। ओके तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके सही उत्तर वो हो जाएंगे आपके, करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही भी बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके समुद्रगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा यहाँ पर 7 नंबर में कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्क। यहाँ पर 7 का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके अशोक हो जाएंगे। अशोक आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी में दिख रहा होगा, ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर 8 नंबर में आता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार विभाग का उल्लेख किया गया है, 4, 6, 8 या फिर 9। यहाँ पर 8 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर 6, ठीक है। 6 हो जाएगा ना हमारा यहाँ पर सही उत्तर। 8 नंबर सवाल का जवाब नहीं बाबू, यहाँ पर 6 नहीं होगा 8 होगा, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या फिर 18 दिन। इस प्रश्न का जवाब क्या है, ठीक है। 9 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। 5 पांडव और जो है कौरव के बीच में चला था ये युद्ध, तो 18 दिन तक चला था, आपको यहाँ पर बढ़िया से याद रखना है। अगला वाला सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर जो है 10 नंबर में कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या फिर शकुनी। 10 का जवाब क्या होगा बाबू, यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे, उमाकांत मंडल जी, उमाकांत मंडल जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। मनीष कुमार जी बहुत बढ़िया। चलिए एक बार शेयर कीजिए क्लास को, सही बच्चे को एक बार जो है जुड़ाने का काम कीजिएगा इस क्लास में, ठीक है। सही बच्चे फटाफट से एक बार जो है शेयर करेंगे क्लास को, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा भीष्म, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल जो है 11 नंबर में कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन। बताइएगा 11 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैन। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है,
है तो इसका संबंध है बाबू जैन धर्म से, तो 11 का जवाब आपके यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 12 नंबर में आता है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चलिए, थैंक यू सो मच मनीष कुमार जी। यहाँ पर बताइए चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क। 12 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 13 नंबर में कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। 13 का जवाब लगाइए जल्दी से। 13 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे बाबू यहाँ पर फटाफट से। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर अकबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 14 नंबर में सवाल आ जाता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। तो 14 का जवाब लगाएंगे जल्दी से सही बच्चे। इसका जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिनका आया है बहादुर शाह जफर, बिल्कुल सही है बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को। चलिए आगे बढ़े जल्दी से। अगला वाला सवाल को आप लोग देखिएगा। अगला वाला सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है इसको देखिएगा और जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल है आपका यहाँ पर 15 नंबर में कि जजिया, यहाँ पर लिखा हुआ है जजिया। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था बाबू यहाँ पर, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, जैन सैनिकों से या फिर जिमियों से। इस प्रश्न का उत्तर है कि जिमियों से लिया जाता था सर जी, जिमियों। ठीक है, जिमियों से लिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल 16 नंबर में कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उर रेहला में जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता या फिर जो है यहाँ पर बर्नियर का। बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। ठीक है, फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर जवाब क्या होंगे प्यारे बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखिए इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल देखिएगा यहाँ पर 17 नंबर में सवाल आ जाता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जो है 17 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, अकबर। ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 18 नंबर में आता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी या फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ। 18 का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके। ठीक है, 18 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सही उत्तर जो हो जाएंगे आपके यहाँ पर गजनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को। अगला सवाल देखिएगा, सवाल जो है 19 नंबर में आपका यहाँ पर कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम या फिर श्रीरंगम में। ठीक है, 19 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो 19 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हम्पी में। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष कहाँ स्थित है, तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल जो 20 नंबर में आता है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य या फिर दिल्ली सल्तनत से। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे। राइट आंसर देखिएगा विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल आता है यहाँ पर 21 नंबर में कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कौन था, इसके बारे में बताएंगे आप लोग जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देवराय 1 हो जाएगा, कृष्ण देवराय, अच्युत राय या फिर जो है सदाशिव राय। 21 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ पर जो जवाब होगा बाबू 21 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 22 नंबर में आता है कि कबीर शिष्य थे। कबीर जो थे वो किनके शिष्य थे, रामानुज के, नानक के, ठीक है, या फिर जो है आप लोग बताइए रामानंद के, शंकराचार्य के। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। चलिए कुंदन सर जी, हेलो सर, हेलो, चलिए यहां पर जवाब लगाइएगा 22 नंबर सवाल का जवाब। चलिए हमारे साथ कुंदन सर जी हैं, चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर 22 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। यहाँ पर इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है रामानंद हो जाएंगे। रामानंद के शिष्य थे, तो यहाँ पर कबीर जो शिष्य थे रामानंद के थे, तो यहाँ पर जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर है। अगला वाला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके यहाँ पर जो है 23 नंबर में आता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो रामानंद, कबीर जी, चैतन्य जी या फिर जो है नानक जी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। यहाँ पर 23 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है राइट आंसर जो होगा आपका वो रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए राहुल, रॉयल राहुल, चलिए बाबू बहुत बढ़िया। हेलो बच्चे, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर लाइव चैट में। अगला सवाल आता है 24 नंबर में कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितन या फिर डेमिगोस पाइस। यहाँ पर जवाब लगाइएगा। इस प्रश्न का जो जवाब होगा बाबू करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, सही बच्चे को जल्दी से जल्दी आप लोग को आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 24 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 25 नंबर में आता है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, कबीर जी, गुरु नानक जी, चैतन्य जी या फिर रामानंद जी। 25 नंबर सवाल का जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा बाबू यहाँ पर।
चलिए बहुत बढ़िया। तो 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है कबीर जी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आ जाता है 26 नंबर में कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, ठीक है, चिश्ती, सुहारावर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है 26 का जवाब क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 26 का जवाब लगाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर 27 नंबर में आता है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, अलबरूनी, अब्दुल रजाक, फहान या फिर मार्को पोलो। जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 27 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो जवाब होगा 27 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे अलबरूनी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 28 नंबर में आता है कि मेगास्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर गुलाम था। 28 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, यात्री। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका यहाँ पर 29 नंबर में आता है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को, लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड रिपन या फिर जो है लॉर्ड कर्जन। जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होंगे आपकी करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। सही बच्चे को जल्दी से जल्दी आप लोग को आंसर करना है यहाँ पर, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे, यहाँ पर जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे 29 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पर 30 नंबर में आता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर जो है फ्रांसीसी। 30 का जवाब क्या होगा आपका, 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जवाब होंगे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए हर्ष द्विवेदी जी, हेलो बच्चे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर आ जाता है 31 नंबर में सवाल कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1785, 1773, 1774 या फिर 1757। 31 का जवाब लगाएंगे जल्दी से सही बच्चे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है 1773 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। अगला वाला सवाल देखिएगा, ठीक है, सही बच्चे सवाल देखिएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए आवाज तो जा रहा है बिल्कुल। यहाँ पर जो है सवाल है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1515, 1512, 1510 या फिर 1509 में, है ना। तो इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये बताएंगे। 32 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका 1510 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके यहाँ पर जो है 37 नंबर में आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, 1832, 1841, 1851 या फिर 1855। यहाँ पर 33 का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग फटाफट से, ठीक है। इस प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर 1855, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके नेता कौन थे, तो सिंधु एवं कान्हू थे, तो आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर 34 में आता है कि दामिन ई को क्या था, भूभाग था, उपाधि था, तलवार था या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 34 का जवाब क्या होगा बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर जो भूभाग था, भूमि का टुकड़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो 35 नंबर में सवाल है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या फिर जो है नाना साहब। 35 का जवाब लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 35 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो है बेगम हजरत महल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 36 में आता है कि 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बैटिंग था, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर 36 का जवाब लगाएंगे जल्दी से सही बच्चे फटाफट से। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू, तो राइट आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले सही उत्तर। अगला सवाल यहाँ पर जो है 37 में आता है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध जो है यहाँ पर किससे था, ठीक है, तो कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से या फिर मिंटो से। इस प्रश्न का जवाब लगाएंगे सही बच्चे जल्दी से जल्दी। 37 का जवाब क्या होगा बाबू, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 38 नंबर में सवाल आता है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है, नवशास्त्रीय शैली, नवगाथिक शैली, इंडो सारा सैनिक शैली या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 38 का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर जो हो जाएंगे आपके वो नवगाथिक शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 39 नंबर में आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1910 में, 1911, 1912 या फिर 1914 में। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे 39 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर है बाबू यहाँ पर 1911, ठीक है। 1911 आपके यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर 40 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर जो है 40 का जवाब क्या होगा आपका, ठीक है, 40 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका यहाँ पर राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कब आप लोगों को बताना है, ठीक है, 1942 में हुआ था ना,
ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था इसके बारे में बताएंगे आप लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला सवाल 41 में आता है आपका यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, बरदौली में, चंपारण, दांडी या फिर वर्धा में। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, 41 का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर चंपारण से। ठीक है, चंपारण से जो है शुरू हुआ था। ठीक है, 41 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1916 में, 20 में, 22 या फिर 30 में। इस प्रश्न का जवाब लगाइए जल्दी से, सही बच्चे इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा फटाफट से। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा सही बच्चे ध्यान से, यहाँ पर 42 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर 43 में आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, 1925, 1928, 1932 या फिर 1935। यहाँ पर 43 का जवाब लगाना है सही बच्चे को। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 43 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1928 ईस्वी, 1928 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले वाला सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो सवाल आता है 44 नंबर में, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका 44 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके यहाँ पर जो है 45 में आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 मार्च अप्रैल जो है 1919, 10 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का जवाब लगाइएगा। 45 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू, तो राइट आंसर आपके 13 अप्रैल 1919 होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर 46 में आता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 1905, 6, 11 या फिर 14। यहाँ पर 46 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल यहाँ पर जो है 47 में आता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया, जिन्ना, लिकायत अली, चौधरी रहमत अली या फिर इकबाल। 47 का जवाब लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो 48 में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो 48 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 49 में आता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 1950 नवंबर 26 में या फिर जो है 26 जनवरी 1950 में। इस प्रश्न का जो जवाब होंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा, तो 19 नंबर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है 50 में आता है कि गौपुरम का संबंध बताइए किससे है, व्यापार से, गाय से, मंदिर से या फिर नगर से। इस प्रश्न का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे मंदिर से संबंध है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं जो बताया हूँ 50 क्वेश्चन आप सही बच्चे को बढ़िया से याद रखना है। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 50 में से कितना सही उत्तर हुआ है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे इस क्लास को अपने प्यारे मित्रों के साथ। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि क्लास जो है आप लोग का डेली दिया जा रहा है। और जो बच्चे को मेरा नंबर नहीं पता है आप लोग नोट कर लेंगे 7667671300। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।